व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वितरण का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत भी प्रतिष्ठित या परंपरावादी सिद्धांत है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, परंपरावादी सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले ये चैप्टर है, इस चैप्टर का अध्ययन करने से पूर्व हमें वितरण क्या होता है इस बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो वितरण का अर्थ क्या होता है? वितरण अर्थशास्त्र के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग है। साधारण बोलचाल में वितरण का अभिप्राय किसी वस्तु को विभिन्न व्यक्तियों में बांटने या वितरण से लिया जाता है। बांटने या वितरण से, डिस्ट्रीब्यूशन से लिया जाता है। पर अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग बड़ा व्यापक है। आधुनिक युग में सामूहिक उत्पादन का कार्य भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और सहायक, इन 5 साधनों के सहयोग से किया जाता है। किसके सहयोग से किया जाता है? भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध एवं सहायक। प्रबंध एवं सहायक ये उत्पत्ति के साधन कहे जाते हैं, यानी उत्पादन के साधन है। इन साधनों के सहयोग से उत्पादन होता है। जिन सिद्धांतों के अनुसार इस सामूहिक उत्पादन को उत्पादन करने के लिए साधनों में वितरित कर दिया जाता है, क्योंकि इनके साधन से होता है, और भूमि के बदले भूमि को, पूंजी के बदले जो दिया जाता है उनको, पूंजी के बदले ब्याज, भूमि के बदले लगान, इस प्रकार इनको वितरित किया जाता है। ठीक, उससे क्या कहते हैं? जिन्हें वितरित किया जाता है अर्थशास्त्र में, उसे वितरण के सिद्धांत या उत्पादन के साधनों का मूल्य निर्धारण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन के साधनों का मूल्य निर्धारण कहते हैं। चैपमैन एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने बताया कि वितरण क्या है। वितरण के क्षेत्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि समाज में उत्पादन के विभिन्न साधनों, उत्पादन के साधनों के सहयोग से जिस संपत्ति का उत्पादन होता है, इसके सहयोग से जिनका उसका उत्पादन होता है, उसका वितरण इनके बीच किस प्रकार किया जाता है, इनके बीच बंटवारा किस प्रकार होता है, इसका अध्ययन किया जाता है चैपमैन के अनुसार। इसी प्रकार विक्टेड के अनुसार वितरण के अंतर्गत उन सिद्धांतों का विवेचन होता है जिसके अंतर्गत किसी जटिल एवं विषम औद्योगिक संगठन की संयुक्त उत्पत्ति का विभाजन उन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के बीच किया जाता है, जो इनके उत्पादन में सहयोग करते हैं। इनके बीच ये सहयोग करते हैं और इनके बीच जो बंटवारा किया जाता है वो वितरण है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं हमें कि जिन सिद्धांतों के अंतर्गत संयुक्त उत्पत्ति को उसके उत्पादक साधनों में विभाजित किया जाता है, ये उत्पादक के साधन, उन्हीं को वितरण के सिद्धांत या साधनों के मूल्य निर्धारण के सिद्धांत कहा जाता है। यह वितरण अर्थशास्त्र में क्या होता है। अब वितरण का प्रतिष्ठित या परंपरावादी सिद्धांत, पहला सिद्धांत है ये क्या? क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासिकल परंपरावादी सिद्धांत क्या है, आज हमें इसकी के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, रिकार्डो जे.एस. मिल, माल्थस आदि परंपरावादी अर्थशास्त्री थे। ये परंपरावादी कौन कौन से थे? एडम स्मिथ, रिकार्डो, जे.एस. मिल, माल्थस आदि परंपरावादी अर्थशास्त्री थे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इसलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि 1936 में जॉन मेनार्ड किन्स, जिसे जे.एन. किन्स भी कहा जाता है, उन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र का विकास किया। उससे पूर्व की धारणा थी, उन्हें जो धारणा बाद में समष्टि अर्थशास्त्र ने इसका विरोध किया इन परंपराओं का, इसलिए ये परंपरावादी अर्थशास्त्री हो गए। और बाद वाले आधुनिक या किन्स वाले अर्थशास्त्री हो गए, किन्स के समर्थक। तो ये किन्स से पहले जो अर्थशास्त्री उन्हें परंपरावादी सामान्यतः कहा जाता है। इन अर्थशास्त्रियों ने, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने कौन कौन से? एडम स्मिथ, रिकार्डो, जे.एस. मिल, माल्थस। इन अर्थशास्त्रियों ने वितरण के लिए कोई एक
सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित न करे, उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का मूल्य निर्धारण अलग अलग आधारों पर किया। इनके अनुसार लगान का निर्धारण क्या होता है, अधिसीमांत और सीमांत भूमि की उत्पत्ति के अधिक्य द्वारा होता है। अधिसीमांत भूमि क्या होती है और सीमांत भूमि क्या होती है, इसका हमें लगान भूमि को जो प्रतिफल दिया जाता है, रेंट लगान, इसका एक चैप्टर है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अधिसीमांत भूमि और सीमांत यानी इनके बीच जो बंटवारा होता है भूमि की उत्पत्ति का, जो आधिक्य होता है इनमें दोनों में, अधिसीमांत और सीमांत भूमि में, वह अर्थात लगान एक प्रकार का भेदात्मक आधिक्य होता है, यानी दोनों में जो भेद होता है वह जो अधिक होता है वह लगान होता है। जबकि ये मजदूरी क्या है, मजदूरी का निर्धारण करने के लिए जीवन में निर्वाह मजदूरी सिद्धांत तथा मजदूरी को सिद्धांत बनाए इन्होंने। कौन बोलता है, जीवन में मजदूरी सिद्धांत और मजदूरी को सिद्धांत बनाए। मजदूरी के संबंध में प्रतिष्ठित सिद्धांत के समर्थकों के मतानुसार लगान और मजदूरी चुकाने के बाद, क्या, लगान, भूमि को लगान और श्रम को मजदूरी चुकाने के बाद जो कुछ शेष बच जाता है वही लाभ और ब्याज माना गया है। वही पूंजी को ब्याज मिलता है और इसको लाभ मिलता है, वही माना गया है परंपरावादियों के अनुसार। इसी तरह उन्होंने पूंजी और साहस दोनों को उत्पादन का एक साधन माना। किसको, पूंजी और साहस को उत्पादन का एक साधन माना। लाभ निर्धारण में किसी आधार की आवश्यकता ही नहीं समझी उन्होंने, परंपरावादियों ने। ये तो कि दोनों राष्ट्रीय आय से बची हुई अवशिष्ट आय, रेजिडुअल इनकम के रूप में माने गए। क्रम के सर्वप्रथम भूमि को लगान, क्रम में भूमि को क्या दिया जाता है, लगान चुकाया जाता है, भूमि को लगान दिया जाता है। अर्थात उत्पत्ति में सबसे पहले दावा भूमि का होता है। किसका होता है, उत्पत्ति में, उत्पादन में होता है, सबसे पहले भूमि का दावा होता है। ठीक है। वास्तविक उत्पत्ति में लगान चुकाने के बाद दूसरा दावा श्रमिक का है। पहला किसका है, भूमि का, और दूसरा श्रमिक का। परंपरावादियों के अनुसार दूसरा दावा श्रमिक का है। अतः लगान के बाद यानी रेंट के बाद राष्ट्रीय आय के वितरण में मजदूरी का क्रम दूसरा है। ठीक है। और लगान तथा मजदूरी चुकाने के बाद जो कुछ शेष बचा है वह लाभ है। अर्थात उन्होंने यानी परंपरावादियों ने लाभ और ब्याज में कोई अंतर नहीं किया। ब्याज और किसमें, लाभ में परंपरावादियों ने कोई अंतर नहीं किया, क्योंकि उनके समय में साहसी पूंजी लगाता था और बड़े पैमाने की उत्पत्ति का अभाव तथा पूंजी के सीमित उपयोग में भी पूंजीपति एवं साहसी में पृथकता का अभाव था। प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनाएं, इसमें क्या कमियां हैं इस सिद्धांत में। तो उत्पत्ति, पहली आलोचना यह है कि प्रत्येक साधन यानी उत्पत्ति के प्रत्येक साधन का राष्ट्रीय आय में हिस्सा यानी कीमत निर्धारण के लिए एक सामान्य सिद्धांत न देकर अलग अलग आधार बताया, यह उपयुक्त नहीं है। पहली आलोचना यह। दूसरी आलोचना यह है कि यह सिद्धांत मजदूरी के संबंध में यानी मजदूरी निर्धारण के संबंध में पूर्णतः क्या त्रुटिपूर्ण एवं एक पक्षीय है। तीसरी आलोचना यह कह सकते हैं कि वितरण का क्रम भी त्रुटिपूर्ण है। जब लगान को आधिक्य माना गया है तो लगान का भुगतान मजदूरी के बाद में ही किया जाना चाहिए। लगान का भुगतान है मजदूरी के बाद में किया जाना चाहिए, जबकि इस सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय आय के वितरण में सबसे पहला दावा भूमि का माना गया है। ये इसकी आलोचना है।
चौथी आलोचना यह कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के प्रतिपादकों ने पूंजी और साहस में कोई भेद नहीं किया है तथा उन्हें अवशिष्ट आय यानी रेजिडुअल इनकम के रूप में देखा, जबकि ब्याज तो यानी इंटरेस्ट क्या होता है तो उत्पादन लागत का महत्वपूर्ण भाग है। पांचवी आलोचना यह कह सकते हैं कि यह वितरण के कार्यात्मक सिद्धांत किस पर है, कार्यात्मक सिद्धांत पर ध्यान नहीं देता, अर्थात यह सिद्धांत पहले सब वर्गों का कुल हिस्सा ज्ञात करता है और फिर उसे साधन की विभिन्न इकाइयों में बांटता है। अब पहले कौन सी है बाद में कौन सी है, जबकि होना इसके विपरीत चाहिए। तो ये थी इसकी आलोचनाएं। तो आज हमने क्या पढ़ा, वितरण के सिद्धांतों। वितरण के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है प्रतिष्ठित या परंपरावादी सिद्धांत, और इस सिद्धांत में यानी उत्पत्ति के साधनों में जो उत्पत्ति के साधन उनका वितरण किस प्रकार किया जाता है और किस प्रकार बांटा जाता है। परंपरावादियों ने जो बताया पहले इसको बाद में इसको, तो ये जो इन्होंने वितरण दिया है ये परंपरावादी सिद्धांतियों ने अर्थशास्त्रियों ने बताया इस सिद्धांत को, और इसमें इसकी आलोचनाएं भी, ये 5 इसकी प्रमुख आलोचनाएं हैं। इस बारे में आज हमने अध्ययन किया, आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।